बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरणों का आश्रय बहुत सुगमता से कल्याण कर देता है। सब कर्म करते हुए भी कल्याण कैसे होता है, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, मम प्रद सदा दत्त, मेरी कृपा से सब आश्रय नष्ट होने वाले हैं, एक भगवान का आश्रय ही रहने वाला है। आप सच्चे हृदय से कहें कि हे नाथ, मैं आपका हूँ। एक बार मैं आपका हूँ कह दिया तो सब दोबारा क्या कहना बाकी रहा। एक बार अपने को दे दिया तो बस दे ही दिया। बार बार चढ़त न त्रिया को तो तेल। सुंदर कांड का है दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। शरणागत भक्त का अच्युत गोत्र हो जाता है। इस शरणागति को भगवान ने गीता में सर्वगुण संपत्त वचन कहा है। 18 का 64वां श्लोक, 18वें अध्याय का 64वां। भगवान ने तो सभी को अपनी शरण ले रखा है, भाई हो या बहन, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो वह साक्षात मीराबाई हो गया। मीराबाई भाव है, शरीर नहीं। शरीर तो बदलने वाला है। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ। इसका तात्पर्य है कि सेवा करने के लिए तो मैं सबका हूँ, पर लेने के लिए किसी का नहीं हूँ। किसी से कोई आशा नहीं रखनी है। देखो, आपको एक छोटे से उदाहरण से बड़ी बात समझ में आ जाएगी। हमारे जितने भी सत्संगी हैं वो क्यों नहीं आए? क्या वो रिश्तेदारों के घर गए हैं, या रिश्तेदार उनके घर आए हैं, या कि जेंट्स घर में इसलिए रुक गए? इसका मतलब ये है कि उनको अभी संसार से लगाव है। लगाव समझ गए? किसको समझ में आया लगाव? यदि आपका भगवान से प्रीति होती तो सब कुछ छोड़ कर आप यहीं आते, यहीं मन आता, यहीं मन लेके आता। तो मन कहाँ है? समझ में आया? इतनी छोटी सी बात से कितनी बड़ी बात। कोई भी सत्संग नहीं छोड़ता किसी भी कार्य के लिए। वो अपना जुगाड़ बनाता ही है सत्संग का, कि मेरे कोई आएगा, मैं उसको बोलूं आप इतने बजे आना, जब आप आओ तो मैं घर पे मिलूंगी। ये भी मत बोलो मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है। कोई आ गया, उसकी वेलकम करी, सत्संग का टाइम है, बोलो आप चल रहे हो, मैं 1 घंटे के लिए जाके आऊँगी, आप बैठो और मैं आती हूँ। आप आ गए, आपका उनसे मोह कटेगा। आगे से वो उस टाइम नहीं आएंगे, अपने आप सोच के आएंगे। क्यों? उनको पता ये घंटा कहीं ना कहीं जाती है। बाद में तो पता चल ही जाएगा सत्संग जाती है। तो इसलिए पहले किसका मन होना चाहिए? खुद का मन होना चाहिए। जब खुद का ही मन नहीं है तो क्या तो घर वाले करेंगे कर्म प्राणी, क्या रिश्तेदार करेंगे?
जब खुद ही मन डामाडोल है, खुद ही मन रस में भरा हुआ है। हम उनको दोष देना बेकार है, बेकार है। खुद ही बोल्ड नहीं हुआ अभी तक अपने लिए। उसका मन भगवान से जुड़ा ही नहीं है, नकली सारी बातें कहता है वो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जैसे अभी इसमें आया, एक बार कह दिया ना कि भगवान मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, बस बार बार थोड़ी कहना है। वो हृदय से उसने कहा, उसको जानकारी हो गई कि भगवान ही मेरा है, ये सच है, बाकी सब झूठ है। आपके कौन काम आता है? तो इसलिए ये बात इसलिए कही गई है कि जिससे आप जल्दी समझ जाओ कि मन मनुष्य का कैसे कैसे भटकता है, कैसे कैसे चार दीवारी में रोक लेता है। कोई रिश्तेदार आपको ये नहीं कहता कि आप आओ, कोई ये नहीं कहता कि हम आएंगे, सबके नाटक होते हैं। राम रमी तो करके आनी चाहिए, पाँव तो छू के आना चाहिए, है ना। फिर बातें भी बनाएंगे। कल मैं फोन करी ऊपर वाले को कि आप सत्संग में क्यों नहीं आए, तो कल सत्संग कहाँ हुआ है, तो बात तो हुई थी कि सोमवार को सत्संग होगा, मंगलवार को। बोली मेरे को मालूम नहीं था कल का सत्संग, तो बोली कल थोड़ी ना होगा, तो कल भी होगा सत्संग, तो बोली कल मिलूंगी, तब कोई आया नहीं। अच्छा, आपने तो अपना काम किया ना, बस आपका काम हो गया, आपकी हाजिरी भगवान के रजिस्टर में गई। ये होती है सेवा मन से। हमने इनको कहा भी नहीं, इन्होंने अपने मन से सेवा करी। कोई भी नहीं आता उसको फोन करो, तो उसको लगेगा कि बुलाया गया, अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, बुलाना भी पड़ता है। आप कोई भी सेवा ले सकते हो। जैसे सुमन नहीं आ रही है और 2 दिन से ये भी नहीं आ रही है सीमा, सीमा के तो रिश्तेदार बहुत है। सीमा कल तो यूँ गई थी, मैं बाहर हूँ, बाहर फोन यहाँ आने से पहले सीमा को करा, फिर आपको करा था, कोई भी नहीं था यहाँ फोन कांटता, मैंने चेयर डाली आपके कहती। तो वो कहाँ है? बाहर। पता नहीं, बोला उसने बाहर में, फिर ठीक है तू बाहर। हाँ, तो वो रिश्तेदारों में या घूमने में रहती है। कोई, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते, जबरदस्ती भगवान मिलेंगे भी नहीं। भगवान तो अब अपनी भावनाओं के अंदर है, श्रद्धा और विश्वास भगवान है। जब वो है तो आपसे भगवान दूर हो नहीं सकते। आप सारे काम छोड़ दोगे पर आप सत्संग नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपका लगाव किससे है? परमात्मा से। जिसका जिससे जहाँ मन होता है वहीं शरीर मन लेके ही चला जाता है ना। मन कहेगा ना वहाँ चलना है तो वो वहीं शरीर चला जाएगा। आपने सोचा है कि मेरा तो एक ही है सत्संग, उसके अलावा मेरा और क्या है? कौन है मेरा? ये सब तो कर्तव्य कर्म है। वो 1 घंटा मैं अपने को ना दूं, 1 घंटा मैं मेरे भगवान को ना दूं, जो मेरी सहायता करता है दिन रात, जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। सहायता कौन करता है आपकी? भगवान करता है। तो जो दिन रात मेरी सहायता करता है, मैं उसके लिए 1 घंटा अपना ना निकालूं? ऐसे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं। ये तो हुई बाहर की बातें कि मैं 1 घंटा दूं, भगवान मेरा है, मैं भगवान की हूँ। बाकी जिसके चित्त ने धारण कर लिया, जिसने जिसको बोध हो गया, वो तो जान ही जाता है कि यही एक रास्ता, बाकी तो सब भटकने वाला मन है। क्या? बाकी मन भटकेगा और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, पर सत्संग में आके आपका मन स्थिर हो जाएगा। क्या होगा? स्थिर, ताकि आपका मन भटके नहीं, आपको न दुखी करे न सुखी करे। भगवान ने अपने को सुलभ बताया है, तस् सुलभ, गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। पर महात्मा को दुर्लभ बताया है, दुर्लभ। गीता का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। भगवान के दिए शरीर से जीव नरकों में भी जा सकता है, पर महात्मा जी की चीज से नरकों में नहीं जा सकता। देखो, नेता लोग जो हैं, मैं टीवी पे देखा आज,
7 लोग अयोध्या में, यानी अयोध्या में, राम मंदिर में, अयोध्या में कुछ उनको प्रचंड उत्पात करना था। यानी मोदी योगी के लिए एक आडंबर बनाया उन्होंने। मस्जिद के आगे कुछ पेपर रख दिए। अभी उन्होंने पढ़ के हमको नहीं बताए हैं, लेकिन वो बताएंगे, क्योंकि शुरू तो हो गई ना बात। 7 जनों को 24 घंटे के अंदर 7 को पकड़ लिया योगी की पुलिस ने। वो कैमरे में घूमते, पुलिस चारों तरफ से उनको घेर लिया, चारों तरफ से उन लोगों को भाग न पाए। तो जो मस्जिद के आगे उन्होंने कुछ भी रखा, उससे सारे मुसलमान बवाल मचा देते कि हमारी मस्जिद के आगे ये किसने रखा, अब तुम्हारे मंदिर के साथ हम ये करेंगे। ये सब पैसे के लिए, क्योंकि कांग्रेस, ये जो सोनिया गांधी है, इसने भारत को इतना लूटा है, इतना लूटा है। देश तो चलाया ही नहीं, देश के लिए तो कुछ किया ही नहीं। पैसा लूटने के लिए सबसे संधि करे रखती थी, सबको मिलाती रहती थी सारी जगह। वो कहे मेरे को ये काम करना, मेरे को इतने पैसे दे, जाती तेरा कर ले। चाइना को भारत बेच चुकी थी, समझ गए। और पैसे ले जा के बाहर जाते था, इसका सारा पैसा, उसी से आज ये लड़ाई कर रही है भारत में। ये क्रिश्चियन है बेटा, मुसलमान है, ये हमारे है नहीं, और फिर भी गांधी बने फिर रहे हैं। कैसे बचाव कर रहे योगी और मोदी हिंदुओं का, सोचो, इतने पीछे पड़े हुए हैं। योगी और मोदी भी भगवान के रूप में है। तो ये तो भगवान ने भेजा ही है अपना धर्म बचाने के लिए। जिस समय सोनिया ने कांड कर दिया था, ये इतने आए ही क्यों है, ये इसीलिए आए हुए हैं। 24 घंटे में कैसे कैसी चीजों को पकड़ा है अयोध्या के लिए। अयोध्या में कांड करने वाले थे ये लोग। मस्जिद के आगे कुछ रख दिए का पेपर, 7 जने 7 मस्जिदों के आगे रखे, पैसे देकर रखवाए हैं, झगड़ा हुआ। हाँ, उद्धव से मिला हुआ बताया, बम्बई से उद्धव ठाकरे से योगी। हो सक उनकी भी तो सत्ता गई ना, बम्बई में बीजेपी है। पैसा कितना खाते थे ये लोग, कितना कितना पैसा खाते थे। कोई भी इनको बिना पैसे दिए संसार में रह नहीं सकता। बड़े बड़े उद्योगपति, कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, इनके पहले चढ़ेगा पैसा। ये सारे जने इतने गंदे लोग हैं राजनेता, जो कांग्रेस के हैं, और ये अखिलेश, ये सारे किसी तरह से भी अच्छे लोग नहीं हैं। योगी और मोदी ने आके देश को बचाया है। तो ये सारी जो बातें आती है ना, भगवान में मन लगाना, इन्होंने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। हमारे बच्चे जानते ही नहीं थे गीता रामायण, अब सब बच्चों को पता तो लगी। कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे कितने श्लोक पढ़ते हैं टीवी पे, कैसे कैसे आने लग गए। करोड़पति में लड़की आई 13 साल की, कंठस्थ गीता के श्लोक A to Z उसने इतने अच्छे, अमिताभ से भी हाथ जुड़वाया। आने से पहले क्या प्रार्थना करनी चाहिए, रात को क्या करनी चाहिए, दोपहर का खाना, मतलब एक एक श्लोक संस्कृत में लड़की ने बोला, 13 साल की बच्ची ने। आप समझ गए। तो ये लोग आए हैं तो धर्म भी वापस आया। इन्होंने तो हमारे धर्म को, वो डैक बजाते थे बच्चे, याद है, गाड़ियों में, घरों में, सोसाइटी में जोर जोर से डम 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 बजाते घूमते थे, आवारागर्दी करते फिरते थे बच्चे। अब उनको तो संस्कार लौटाना कितना मुश्किल है उस उम्र वालों का। अब आगे की जनरेशन चलेगी, उनके लिए देखो क्या अच्छा हो सकता है। बहुत इन ट्राई हो रही है कि भारत को हिंदू धर्म से जोड़ा जाए, ये भारतवर्ष बन जाए। सारे दिन फोन में यही आता है कि हम इसको, भारत को हिंदू धर्म में बदल दें, बार 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 आता है ये, सनातन धर्म में। तो इसलिए किसी ना किसी दिन ये कर भी देंगे, रोज लगे हुए हैं करने में। ये बखेड़ा कितना कर रखा है चारों तरफ, उसको तो समेटेंगे जब ही तो होएगा। घेर रखा इन दोनों को। हाँ, संसार परिवर्तनशील है, यह सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। प्रत्यक्ष ज्ञान है, बदलने वाले को ही संसार कहते हैं।
बदलते हुए संसार निरंतर अभाव में मोत जा रहा है। परिवर्तनशील को जानने वाला अपरिवर्तनशील होता है, यह खास बात है। मैं बचपन में जो था वही मैं आज हूँ, यह सब का अनुभव है। शरीर और संसार बदलते हैं, स्वयं आत्मा और परमात्मा कभी बदलते नहीं। शरीर और संसार एक है, स्वयं तो परमात्मा एक है। नहीं बदलने वाला बदलने वालों से सुख की चाहना करे, यह कितनी भूल है। जो बदलने वाले से सुख लेता है, बदलने वाले की इच्छा करता है, वह भी बदलता अर्थात जन्म मरण में जाता रहता है। मनुष्य ने बदलने वाले का संग कर लिया, उसको सत्ता देकर फिर महता दे दी और फंस गया। बदलने वाले में मनुष्य को सत्ता दे दी और फिर अपने आप से सब अपनी अपनी चलाने लग गए। और देखो भगवान ने सब कुछ इतना अच्छा बनाया और मनुष्य अपने आप ही फंसता है माया जाल में। क्यों फंसता है? वो अच्छा अच्छा सोचता अच्छा अच्छा कर लूं, पर दूसरे के ऊपर उंगली बुराई की रखता है, तो उसका अच्छा कैसे होगा? गीता ज्ञान पढ़ो, रामायण पढ़ो, उसमें यही आता है, पहले किसी का अच्छा करोगे तो ही तुम्हारा अच्छा होगा। क्योंकि अच्छा करने वाला तो सामने ही बैठा है, पर तुम उसका ही बुरा सोच रहे हो, तो तुम्हारा अच्छा कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना? अच्छा कौन करेगा? हम सबसे प्रेम करेंगे, हम सबसे मीठा बोलेंगे, सबके काम आएंगे, तो वो खड़े हुए हैं हमारे साथ। और ऐसे इंसान के साथ भीतर में परमात्मा सारे काम सही करवाता रहता है उसी से, और उसके साथ खुद भी किसी ना किसी रूप में जुड़ जाता है। तो करने वाला तो वही है। तो तुम किसी का बुरा सोचोगे तो भगवान भी हेल्प नहीं करेंगे, और कि बाहर से भी हेल्प भगवान ही तो करवाते हैं, वो भी नहीं होगी। और चाहते तुम सुख हो, और काम किसके कर रहे हो? काम पूरा कर रहे हैं। बस इतनी ही बात है। अच्छा सोचने लग जाओ, सबका भला सोचने लग जाओ, खुद हमेशा खुश रहोगे, और कुछ भी करना ही नहीं है, और कुछ करना ही नहीं है, खुश ही रहना, आनंद में ही रहना, बस इतना ही तो करना है। इतना सा करने के लिए इतना बड़ा जाल बना रखा, वो खुशी ढूंढने के लिए। समझ में आ गई? छोटी बात को कितना बड़ा 70 80 90 100 सारे लगा दिए, वो सुख तो मिला ही, जिसकी खोज कर रहे थे। बोले तेरे अंदर ही था, तूने खोजा क्यों? बोले गोद में चोरा, गांव में डिंडोरा। तुम्हारे सब कुछ अंदर है, तुम खोज ही नहीं कर रहे तो मिले कैसे? तुम पड़े हुए दूसरे के चक्कर में, और दूसरा कोई है नहीं। समझ में आ गई? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं। जैसे हमारा कोई भी सामान कोई दूसरा यूज करता है, वो अपने तरीके से करता है। जैसे आप किसी के फ्लैट में गए रहने, और उसके 3 कमरे हैं कि 4 कमरे हैं कि 2 कमरे हैं, और उसने आपके ऊपर छोड़ रखा है, वो खाली अब आपको थोड़ी देर मिलने देखने आ जाता है, कहता रहो कोई बात नहीं। अब आपने उसके गद्दे निकाल के उस कमरे से उस कमरे में रख दिए, उसमें से उसमें आपके पास कोई नौकरबाई है, तो आप उसके गद्दे से नौकरबाई को भी सुला रहे हैं उसी पे, वो देख रहा है, फिर भी वो नहीं बोल रहा। समझ में आ रही है? क्या समझ में आया? कि हमने किसी से कोई चीज़ यूज करने को ली, और हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं, और सामने वाले को पता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया दीदी, किसी ने यूज करने के लिए दिया है तो उसे अच्छे से यूज करें। उनकी चीजों को हमें खराब नहीं करना चाहिए, अपने सुख के लिए।
अपने सुख के लिए, तो तुम दूसरे का तो खराब कर रहे हो और अपने को सुखी बनाए जा रहे हो। आप समझ में आया? तो ऐसे सुख कैसे मिलेगा? सिस्टम तो रहेगा ना। तुम गद्दा है, कुछ भी है, कोई भी कपड़ा है, कोई खाना है, कोई बर्तन है, कुछ भी यूज करो, तुम सब कुछ छोड़ दिया उसको, पर तुम यूज तो सही से करो। पर वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको ये लगता है जो नौकर भाई जैसे भी कर रहे करें, ध्यान ही मत दो। क्या? खुद मत हिलो, नौकर भाइयों के हवाले छोड़ दो। अपना तो है नहीं, ये बात तो मुझे कहनी नहीं आई, अपना तो है नहीं। अब यही बात जब एक राजा ने एक नौकर से कही, ये मेरे लिए सुंदर सा मकान बना दे, तो उसने सुंदर सा मकान बनाने के लिए बोला मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। तो बोले चला जाइयो, तू बना तो दे। अब बोला मेरे को बनाना तो पड़ेगा। वो जल्दी 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 सारी चीज यूं ही लिपा पोती करवाता गया, फटाफट 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 बेकार सा मकान बना दिया। अब बोला मकान बन गया राजा साहब, अब तो मैं जाऊं? बोला हाँ ठीक है तू जा, ये मकान मैंने तेरे को गिफ्ट में दिया, भेंट दिया। अब तो वो गांव तो क्या, वहाँ बैठ के ही परेशान हो गया कि मेरे को इतना, मैं तो बहुत बढ़िया बनवा था। मैं तो बहुत बढ़िया बनवाता है। पछतावा, ऐसे ही हमको ये जीवन मिला हुआ है। भगवान कह रहे तू शरीर को भी ठीक रख, मन को भी ठीक रख, और इसको सेवा में लगा, तन को, मन को, धन को, और सबसे प्रेम कर, द्वेष मत कर, क्रोध मत कर, लोभ मत कर, मोह मत कर, अहंकार मत कर। लेकिन मनुष्य सारे काम करता है, तो फिर क्या करता है? जब 80-90 पूरे 100, तो ये सारी चीज तो रह गई, बाकी तो कुछ मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को सही चीज में लगाया नहीं, दूसरा ही देखता रहा। ये तो घर दूसरे का है, मेरा तो है नहीं। ये घर तो मैं राजा के लिए बनवा रहा हूँ, मेरा तो है नहीं। बोले ये घर तेरा है, इसको संवार, फिर ईंट भाठे का मिला उसको संवार। कहते जहाँ बैठो उस जगह को भी साफ करके बैठो, दूसरे के लिए भी साफ करो, तब आपका चित्त शुद्ध होएगा। चित्त की शुद्धि में ये सारी चीजें आती हैं। प्रेम करना, ये प्रेम करना है, सेवा करना। प्रेम इसको माना जाता है जब दूसरे के हित के लिए आप सारे काम करते हो, तो आपका प्रेम माना जाएगा। शब्द से बोल के नहीं कि सबसे प्रेम करना चाहिए, किया तो कुछ नहीं, बस मुंह से बोलते कि प्रेम करना है, प्रेम करना चाहिए। करोगे कैसे? सबका भला करो, सबका हित सोचो, और कोई किसी को तुम्हारी जरूरत उसके काम आओ। क्या बिगाड़ देगा? तुम्हारा गद्दा नया बन जाएगा, तुम्हारा पलंग नया जाए। भगवान तो सारी चीज भला ही भला करता है। बोले अच्छा है, कोई चीज खराब होगी तो नहीं आ जाएगी, तो तुम वहां पहुंच जाओ। ये मत सोचो खराब हो गया, बोलो नहीं नया आएगा, अच्छा आएगा। अब आप खुश हो? हा? आपने तो सोचना ही था, तो विचारधाराएं चेंज हुई और आप खुश हुए। और दोस्त भी नहीं बनेंगे, कर्म भी नहीं बनेंगे। ये है असली जीवन। जीवन जीने की कला होनी चाहिए। जीवन है, जीवन ये अनमोल है तेरा, माटी में ना रोए। ये अनमोल है, अनमोल खजाना मिला हुआ है, खजाना, इसकी कदर करो। शास्त्रों ने मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है। वह महिमा हाड़ मांस वाले शरीर की नहीं है, प्रत्युत विवेक की है। देखो वही आ गई ना बातें, शरीर की तो निंदा की गई है,
पंच रचित अति अधम शरीरा, मानस किष्किंधा कांड में 11 का 2। वास्तव में मनुष्य का तो है विवेक शक्ति, अर्थात नित्य अनित्य, कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार, ग्रह त्याज का ज्ञान। यह विवेक एक प्रकाश की तरह है जिससे व्यवहारिक और पारमार्थिक सब कार्य ठीक होते हैं। मनुष्य शरीर की महिमा वास्तव में इसी विवेक शक्ति के सदुपयोग की महिमा है। विवेक शक्ति के दुरुपयोग से महान पतन हो सकता है। किससे पतन होगा? विवेक का दुरुपयोग करेंगे। विवेक का दुरुपयोग करेंगे। विवेक किसको कहते हैं? पहले दीदी समझ है, समझ से काम करें, ज्ञान है जो भक्ति है, मन है। तुमने समझ बोला, तुमने मन बोला। विवेक किसको कहते हैं? एक मिनट। समझ। और बताओ। आप कितने दिन से सत्संग सुन रहे हो सब? और विवेक की बात तो रोज ही आती है। विवेक का अनादर। विवेक क्या है? विवेक है जैसे दूध में मक्खन छिपा हुआ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और वो कैसे मक्खन निकलेगा, ये विवेक है। किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो अविवेक है। सबको एक लकड़ी से मत आंको। कितना तुम किसी अच्छी चीज को खो दोगे इस चक्कर में। आपका स्वभाव सही नहीं, आपको सब वैसे ही लग रहे हैं, दूसरा ऐसा नहीं है। तो विवेक का आदर करने का तात्पर्य है स्वयं का आदर करो। क्या? स्वयं का आदर करो कि मैं सबसे व्यवहार सही करूं, प्रेम करूं, आनंद में रहूं, शांति में रहूं, किसी से किसी चीज की इच्छा ना रखूं। ये विवेक है। अगर आपके अंदर विवेक है तो सामने कोई भी आपको क्रोध नहीं आएगा। आपने विवेक का आदर किया। क्रोध करते तो उसमें कोई भेद नहीं है, ये तो दोनों एक जैसे हो गए। आपके पास विवेक है, आपने उसका आदर किया कि नहीं, सामने वाले को क्रोध आया हुआ, मुझे चुप रहना है। क्या? अब आपके अंदर भी शांति, वो थोड़ा बोल के चला जाएगा। जैसे एक माता थी गुड़िया, तो वो सबके घर के उधर जाती और गालियां देने लग जाती, सबके घर के बाहर जा जाके। तो सब बहुत दुखी होते, आ गई अब तो ये ऐसे ऐसे शब्द बोल के ही जाएगी। सब बहुत दुखी होते और उसकी आदत ही जाने की। एक के घर गई, फिर वो काफी समय हो गया, तो उसने अपनी सास को बोला, आप माताजी अंदर जाओ, मैं संभाल लूंगी इनको। जैसे ही वो कुछ भी बोले तो वो ऐसे कर दे, और बोले नहीं मुंह से कुछ भी, और जैसे ही वो बोले ऐसे कर दे। वो बोल बोल के थक गई, पर उसने तो ऐसे ही किया और कुछ किया ही नहीं। उसके बाद वो गई ही नहीं उनके घर कभी भी। क्या? उसने अपने विवेक का आदर किया कि मेरे को तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं है, तुम जो बोल रही हो अपने लिए बोल रहे हो। और नहीं तो क्या होएगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अशांति हो जाएगी। जन्म मरण में भी आ सकते हैं। आ सकते, आते ऐसे ही हैं। किसी का चिंतन चलने लगता है। अब वहां तक क्यों गए? यहीं रुक जाते कि उसने ये विवेक का यूज किया। तुम जितनी गलत चीजों को अंदर से धारण कर रखा है उसको बाहर निकाल दो कि हमारे अंदर ये सब अब नहीं होना चाहिए। विवेक का आदर करें हम। कोई हमें कुछ कह रहा, हम तो नहीं कह रहे ना, हमें नहीं कहना किसी को गलत शब्द। दूसरा कोई कहेगा तो हम कर भी क्या सकते हैं?
तो हम उसका अनादर ना करें। क्या? विवेक का आदर करेंगे तो दूसरे का अनादर नहीं करेंगे। अंगूठा दिखाना अनादर नहीं है, चुप रह के कुछ बोलना, कुछ उससे गलत व्यवहार करना, वो अनादर है। तो इसलिए अपना बचाव तुम कैसे करोगे? विवेक से बचाव हो सकता है। विवेक से। विवेक शक्ति ऐसी होती है कि मनुष्य किसी को भी जीत सकता है, किसी को भी। विवेक में एक तो सबसे बड़ी बात आएगी आपका धैर्य। विवेक नाम है धैर्य का। धैर्य रखो, मौन में रहो। ये सारी चीजें विवेक के अंदर आती है। आपके अंदर धैर्य नहीं है तो विवेक कैसे करोगे? कोई ने आके गेट पे खड़ा हो गया और उसने कुछ बोला और आप तो गुस्से में ही आ गए। उससे बात करो, बात पूछो, क्या कहना चाह रहा है, क्या बात है। वो नहीं बताएगा ये सामान लेके आया हूँ, ये ले लो। आपको तो पता नहीं था, ये सामान मैंने तो मंगाया नहीं। अब मंगाने वाले और भी होते हैं घर में। तो आपके अंदर विवेक है, आपने उसको बोला क्या, किसके नाम से आया? कभी योग वशिष्ठ पढ़ी थी, जब उसमें विवेक का मतलब आएगा सत्य और असत की पहचान। योग वशिष्ठ मेरा था, मैंने कॉपी में लिखा हुआ, उस टाइम में लिखी थी डायरी में। जब योग वशिष्ठ रखी तो सत्य और असत की पहचान है कि सत्य मैं हूँ, असत ये संसार है, ये शरीर है, ऐसा है। तो यही तो विवेक है। यही तो विवेक है। वो चीज सब भक्ति में आ जाता है, धैर्य है, क्षमा करना, ये सब भक्ति में आ जाता है। मैं तो सबको बोलती हूँ लिखा करो, ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट है। आपको कोई भी संत नहीं बताएंगे ऐसे। वो थोड़ी रामायण कथा जो भी कुछ भागवत सुनाएंगे ना, बीच में भजन सुना देंगे, बीच में वहाँ मकान बनाना, वहाँ ये बनाना, गौ की सेवा करनी, ये सेवा, वो चला देंगे, मेरे ही भजन चला देंगे, पर आपको मेन पॉइंट नहीं बताएंगे कभी। यदि कथा तो बहुत कम बताते हैं। हाँ, बाकी यही सब बातें बताते हैं, भजन गाएंगे। तो वही तो मैंने बताया ना अभी कि वो लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ आपको मिलता है, आप लिखा करो। इसके पास लिखा हुआ था कि इसने जो जो बोला है वो सब बात मैंने जब से धारण कर रखी है, सब तरह से विवेक का जागृत होना। अभी हम सब भजन गाएंगे, ताली भी बजाएंगे। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। सब देन मोल सुनाते हैं, सब देन मोल सुनाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी मेरे नाले, गुरु जी मेरे नाले ते कुछ दान, गुरु जी मेरे नाले ते कुछ दान। जीव का ईश्वर में हो ध्यान, जीव का ईश्वर में हो ध्यान। गुरु जी मेरे माल लुटाते हैं, गुरु जी मेरे माल लुटाते हैं।
कागज से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार, अजब है गुरुओं का दरबार। भरे हैं भक्ति के भंडार, भरे हैं भक्ति के भंडार। सब दिन मोल सुनाते हैं, सब दिन मोल सुनाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, कागज से हंस बनाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, कागज से हंस बनाते। गुरु जी मेरे गुरु जी मेरे वो करते दुखियों का कल्याण। गुरु जी मेरे करते दुखियों का कल्याण। गुरु जी मेरे अमृत पिलाते हैं, गुरु जी मेरे अमृत पिलाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, कागज से हंस बनाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, कागज से हंस बनाते हैं। लगा लो गुरु वचनों, लगा लो गुरु वचनों में ध्यान। वो करते जीवों का कल्याण, लगा लो गुरु वचनों में ध्यान। वो करते जीवों का कल्याण। गुरु जी बेड़ा पार लगाते हैं, गुरु जी बेड़ा पार लगाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, कागज से हंस बनाते हैं। गुरु जी मेरे ऐसे दीन दयाल, कागज से हंस बनाते हैं। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार